देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। हरेला पर्व पर शिक्षा मंत्री ने जीजीआईसी में किया वृक्षारोपण। सितारगंज के जीजीआईसी परिसर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने वरिष्ठ भाजपा नेता बलराज पासी व जनप्रतिनिधियों आदि के साथ वृक्षारोपण किया और खुशहाल जीवन के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। सितारगंज हरेला पर्व पर जीजीआईसी में वृक्षारोपण के लिए पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे वरिष्ठ भाजपा नेता बलराज पासी का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा, ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर, पालिका चेयरमैन हरीश दुबे सहित कई नेता अधिकारी भी मौजूद रहे। पांडे ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर हरेला पर्व को मनाते हुए वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए और वृक्षों की बच्चों की तरह हिफाजत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे तैसे कर देश को संभाला है। कोविड-19 ने हमें यह समझने के लिए विवश कर दिया है कि हम जितना प्रकृति से दूर रहेंगे उतना ही नुकसान उठाएंगे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं और हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिपल प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जो मानव के अस्तित्व एवं विकास का आधार है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के संकल्प सहित प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए। कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित 190 उत्कृष्ट विद्यालय अगले सत्र में प्रारंभ हो जाएंगे। इस पुनीत कार्य के लिए अस्कोट से आराकोट की यात्रा आरंभ की है। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। विधायक सौरभ बहुगुणा ने भी इस दौरान अधिकाधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिया और वृक्षों की इंसानी जीवन के महत्व पर रोशनी डाली। इस दौरान जीजीआईसी की शिक्षिकाओं ने भवन निर्माण समेत अन्य कई मांगे की और शिक्षा मंत्री का स्टाफ की कमी की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इस पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालय में तत्काल गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह की कोई समस्या आड़े नहीं आनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान लोगों को हरेला पर्व की बधाई दी। रिपोर्ट दीपक भारद्वाज, सितारगंज। पूरे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं हरेला त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे उत्तराखंड का ये प्रमुख त्यौहार है और इसने महसूस कराया है कि प्रकृति जितनी स्वस्थ रहेगी उतना ही हम लोगों का जीवन स्वस्थ होगा। तो मैं बच्चों के निमित्त विद्यालय शिक्षा मंत्री हूँ। मैं बच्चों के निमित्त एक छोटा सा संदेश लेकर प्रदेश के अंदर भ्रमण पर निकला हूँ 10 दिन के कार्यक्रम में, ताकि बच्चों को ये मैसेज देने के लिए कि जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे और प्रकृति का जितना हम संवर्धन करेंगे वह प्रकृति उतना ही हमारा साथ देगी। इस नाते बच्चे अपने जीवन में सुख का माहौल हो या दुख का माहौल हो, कोई सी भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उस दिन बच्चे कोई न कोई वृक्षारोपण करें और उसका संरक्षण भी करें, ताकि वो पौधा बड़ा होकर समाज का एक संरक्षक बन के हमारे जीवन में काम आए। इस निमित्त प्रदेश में मैं भ्रमण पर निकला। सर, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि सरकार ने भी आदेश दिया है और उसी आदेश के समकक्ष हाई कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया है कि स्कूल भी कोई भी जो पढ़ाएगा ऑनलाइन या चाहे सीधे किसी माध्यम से पढ़ाए, चाहे शिक्षकों को भेज के पढ़ाए, तो मात्र ट्यूशन फीस लेंगे। और इसमें हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका हम 100% पालन करेंगे। उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सर, अगर इसमें पता नहीं, उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन बनी हुई है। जो भी इसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, शासनादेश का चाहे हाई कोर्ट का, जो भी निर्देश का पालन नहीं करेंगे, निश्चित ही सरकार में उसके प्रावधान बने हुए हैं, उसका पालन किया जाएगा। मैं देता हूँ हरेला पर्व, आपको मालूम है उत्तराखंड की संस्कृति है और यहाँ पर बहुत धूमधाम मनाया जाता है। मैं माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी, माननीय पूर्व हमारे सांसद बलराज पासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज उन्होंने पूरे उधम सिंह नगर के हर विधानसभा में जाके वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है। उसी के समान हमारे जीजीआईसी में आके उन्होंने कन्या के कॉलेज में आके आज वृक्षारोपण किया है, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा और उम्मीद करूँगा कि ऐसी प्रथा हर शिक्षा मंत्री अपने जीजीआईसी में कायम रखे।
ये बहुत अच्छा एक उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हर पूरे क्षेत्र में और पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में हर जगह जाके मंत्री जी खुद पेड़ लगा रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये